चलिए, हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स मल्टी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम कैलेंडर पढ़ने लग रहे हैं और कैलेंडर की मैं 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुका हूँ। आज हमारी तीसरी क्लास है, ठीक है ना। और धीमे धीमे हम इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद कैलेंडर के समापन की ओर बढ़ रहे होंगे, मतलब 1-2 क्लास में और हम इसको समाप्त कर रहे होंगे, ठीक है ना। और आप ना अगर आज की क्लास डायरेक्टली देख रहे हो तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपको आज की क्लास समझनी है तो पिछली वाली क्लासेस जाकर समझिए पहले, है ना। चलिए आज के लिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास थर्ड है ना। देखिए, 100 सालों में कितने ऑड डे होते हैं? 5। 100 सालों में ऑड डे कितने होते हैं? 5। 200 सालों में कितने होते हैं? 3। 300 सालों में कितने होते हैं? 1। और 400 सालों में कितना होता है? 0। देखिए, 100 सालों में कितने 5 ऑड डे होंगे? कैसे आते हैं? देखिए, 1 साल में ऑड डे कितना होता है? 1 साल में ऑड डे कितना होता है? 1, है ना। कैसे होता है? 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365। 7 5 35 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 1। हर साल में कितना ऑड डे होता है? 1। आ रही ना बात समझ में? एक सामान्य वर्ष में, नॉर्मल ईयर में ऑड डे होगा 1, और लीप ईयर में कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा होता है। यहाँ पर 366 दिन का लीप ईयर होता है, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, एक साल में एक नॉर्मल ईयर में कितना? 1 ऑड डे होता है। एक नॉर्मल ईयर में कितना? 1। और लीप वर्ष में कितने होते हैं? 2। और कैसे आए मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। कैसे आए मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई नॉर्मल ईयर में कितने 365 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। डेट मीन्स एक वहाँ पर ऑड डे बच रहा होगा। और जो आपका लीप ईयर है उसमें 366 दिन होता है, 366 डे, यानी वहाँ पर कितने? 2 ऑड डे बच रहे होंगे, है ना। तो देखिए, 100 सालों में कितने ऑड डे हो जाएंगे? 100 साल में हर साल का 1 ऑड डे तो गिन लो, और इसके बाद लीप ईयर कितना एक्स्ट्रा है यहाँ पर? मैंने बताया था 100 सालों में लीप ईयर कितने होते हैं? 24। पीछे जाकर देखना क्लासेस में, यानी टोटल कितने? 124। टोटल कितने? 124 आपके पास ऑड डे आए। इसको डिवाइड करो 7 से। 124 डिवाइड बाई 7 बचेगा कितना आपके पास? 5। शेषफल कितना बचेगा आपके पास? 5। इस तरीके से आपके पास 100 सालों में कितने? 5 ऑड डे होंगे। आ रही ना बात समझ में? इसी प्रकार से 200 सालों में देखना, 200 साल में 200 दिन ऑड डे, प्लस इसमें नॉर्मल ईयर, ये तो नॉर्मल ईयर हो गए आपके। लीप ईयर कितने होते हैं आपके पास इसके अंदर? लीप ईयर होते हैं कितने होते हैं आपके पास? 48, यानी 248/7। यहाँ पर मिलेगा आपको 3। आप भाग लगा कर देखिएगा। इसी प्रकार से ये 1 आएगा और इसी प्रकार से 0 आएगा। उम्मीदें समझ में आया होगा। फाइनली मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि 100 सालों में कितने 5 ऑड डे होते हैं, 200 सालों में कितने 3, 300 सालों में कितना 1, और 400 सालों में कितना 0, है ना। अब इसी के मल्टीपल में आपको आगे बढ़ना है। अब आप कितने भी सालों में, जैसे मैं बोलता हूँ 1500 या 1600 साल में ऑड डे कितने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 1600 सालों में ऑड डे कितने होते हैं। देखना, 1600 किसका मल्टीपल है? 4 का, यानी 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 में इसको ब्रेक कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 0। ये कितना? 0। ये कितना? 0। यहाँ मतलब 400 साल में ऑड डे कितना होता है? 0। यहाँ पर कितना होता है? 0 0 0 0 0, यानी 1600 साल में कितने हो जाएंगे? 0। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया होगा। एक और बताता हूँ मैं एग्जाम्पल। मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि 1300 साल में कितने ऑड डे होते हैं। इसको ब्रेक करो आप 1200 प्लस 100 में। 1300 को ब्रेक करोगे आप 1200 प्लस 100 में। बहुत आसान है दोस्तों। अब 1200 किसका मल्टीपल है? आपका 400 का, यानी यहाँ पर ऑड डे कितने होंगे? 0। और 100 सालों में कितने? 5, यानी 1300 सालों में कितने होंगे? 5। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? समझिएगा। एक बार और बताता हूँ मैं। अगर मैं बोलूँ आपसे 1500 सालों में कितने ऑड डे होंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना? 1200 प्लस 300। 1500 को किससे ब्रेक करोगे? 1200 प्लस 300, यानी कितना हो जाएगा? 0। और 300 सालों में कितना? 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 1 ऑड डे। अगर मैं बोलूँ आपसे 1800 सालों में कितने ऑड डे होते हैं, देखना इसको कैसे ब्रेक करोगे आप? 1600 प्लस 200 में। 1600 साल में कितने? 0। और 200 साल में कितने? अभी मैं हाल मैंने बताया आपको कितने? 3, यानी कितने ऑड डे हो जाएंगे? 3। उम्मीदें समझ में आया होगा आपको ऑड डे वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जो मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। वैसे तो इसमें याद रटने वाली बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल कहीं से कहीं से कोई चीज़ रटनी नहीं है ना। फिर भी जो ईयर आपको बार बार काम में आते हैं वो देखिए आप। जैसे 1600, अगर आपसे कोई पूछ ले 1600 वर्षों में कितने ऑड डे होते हैं, तो आप बोलोगे 0। 1700 में कितने? तो 100 आएगा, यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 5। 1800 में कितने आ जाएंगे? 1600 प्लस 200,
यानी कितने 3, 1900 में कितने तो 1 और 2000 में कितने तो ये 400 का मल्टीपल, इसलिए कितने हो जाएंगे यहाँ पर 0। आ रही बात समझ में कि नहीं? इसी प्रकार से रिपीटेड मोड पर चलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने क्या बताया है आपको कि कितने ईयर में ओड डे कितने होते हैं, और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। अगर मैं बोलूँ कि 16वीं शताब्दी में कितने ओड डे होंगे तो 0, 17वीं में कितने तो 5, 18वीं शताब्दी में कितने तो 3, 19वीं में कितना तो 1 और 20वीं में कितना तो 0। ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चनों को अपन सोल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ से, है ना। बोलो हाँ या ना। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। 10 मार्च 2007 को कितने ओड डे होंगे, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। ओड डे कितने होंगे आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओड डे कैसे निकालते? 10 मार्च तक के ओड डे निकालने आपको। सबसे पहले क्या करना है, 10 मार्च तक के ओड डे निकालने। जनवरी महीने में कितने ओड डे होते हैं? 3। फरवरी नॉर्मल ईयर का है तो कितने हो जाएंगे 0, और मार्च कहाँ तक जाना है आपको 10 तक। अब देखिए 2007 के आपको ओड डे निकालने, ईयर 2007 के ओड डे निकालने। अभी मैंने वही कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, ठीक है ना। 2007 यानी इसको ब्रेक करोगे आप 2000 प्लस 7 में, ठीक है ना। अब देखिए 2000 प्लस 7 में भी आपको इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। 2000 प्लस 6 में, 2000 प्लस 6 में ब्रेक करोगे। ऐसा क्यों कि भाई 2007 तो अभी हम बात कर रहे हैं, 2007 तो चल रहा है आपका, 2006 ही कंप्लीट हुआ रहा है, तो ओड डे कहाँ तक के निकलेंगे 2006 तक के। यानी जो दी हुआ है, जो ईयर दिया हुआ है उससे एक कम के ओड डे निकालने, ठीक है ना। देखिए सन 2000 के ओड डे कितने हो जाएंगे 0, है ना। अभी हाल बताया मैंने। 6 सालों में कितने ओड डे होंगे 6, और लीप ईयर कितना आता है 6 साल में 1, है ना। तो यहाँ पर कितने 7 ओड डे हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर टोटल ओड डे कितने हुए 13 तो मंथ के, और 7 ईयर के, टोटल 20 ओड डे हुए। इसको डिवाइड करो 7 से, मिलेगा क्या आपको 6। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, हमेशा ध्यान रखना है ना। 1 तारीख को जहाँ से पिक्चर स्टार्ट हुई वहाँ पर सोमवार था, 2 तारीख को मंगलवार था, इसी प्रकार से 3 तारीख को क्या रहा होगा आपका बुधवार, 4 तारीख को क्या रहा होगा आपका गुरुवार, 5 तारीख को क्या रहा होगा आपका शुक्रवार, 6 तारीख को क्या रहा होगा आपका शनिवार, ठीक है ना। और 0 का कोड क्या रहेगा आपका रविवार। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए मतलब 7वां मतलब 0, 7वां क्या होगा आपका रविवार। 7 मतलब क्या हो जाएगा आपका रविवार, और 7 डिवाइड किससे होगा आपका 7 से, तो 0 शेषफल बच जाएगा, इसलिए मैंने उसको 0 लिख दिया, है ना। अब देखिए 6 पर क्या था आपका शनिवार, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा शनिवार। एग्जाम में आपको इतना हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है ना। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में विद इन सेकेंडों में ये क्वेश्चन हो रहा होगा, ये मेरी गारंटी है आपको, है ना। देखना कैसे, एक बार और मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन था आपका 10 मार्च 2007 को, 10 मार्च 2007 को कौन सा वार था, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखना मार्च के 10 तक जाना है आपको। 3 क्या होगा आपका जनवरी का ओड डे, 0 फरवरी और 10 मार्च, ठीक है ना। 2007 में 2000 यानी 0, 7 साल में कितने 7 ओड डे, और इसमें लीप ईयर कितना होता है 1, बस सबको जोड़। चलिए दोस्तों इसी पर बेस्ड एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, है ना, कि 15 फरवरी 1943 को कौन सा दिन था। देखिएगा आपको कोई कोड याद करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप इस मेथड को फॉलो कर रहे होंगे, है ना। तो आपका क्वेश्चन क्या 15 फरवरी 1943 को। देखिए जनवरी का कोड कितना होता है 3, फरवरी में कहाँ तक जाना है आपको 15, हाँ है ना। अब 19वीं शताब्दी का कोड कितना है बताया था मैंने, कितना होगा 1, बोलो हाँ है ना। और कैसे निकालोगे वो आपको पता है ना, नोट डाउन करवा रखा। ईयर कौन सा लेना आपको 42, और इसमें 4 से भाग दो कितना आता है 10। इन सबको डिवाइड किससे करना है आपको 7 से, याद रहे, है ना। चलिए इसको ऐड करो, ये कितना हो जाएगा 18 और 42 कितना हो रहा है 60 और 10 70 और 1 71 होगा ना। 71 को 7 से भाग दीजिए, कितना बचेगा आपके पास बताएं। 1 शेषफल बचेगा या नहीं, हाँ या ना। और 1 शेषफल बचेगा यानी आपका आंसर क्या हो रहा होगा, 1 पर क्या था आपका सोमवार, ठीक है ना। शेषफल 1 बच रहा है यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा सोमवार। समझ में आया कि नहीं आया बताएं आप मुझको जरा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आसान क्वेश्चन है, अगर आप इनको कर रहे होंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है आपका 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, जिस दिन आपका देश आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा वार था, ये आपको निकालना है, ठीक है ना।
तो देखिए जनवरी का कोड कितना हो जाएगा 3, फरवरी कौन सा आपका नॉर्मल है तो 0, उसके बाद मार्च का कितना 3, उसके बाद अप्रैल का कितना 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त तक कितना 15 पर जाना है आपको, ठीक है ना। 19वीं शताब्दी का कितना 1, यहाँ पर कहाँ तक जाना आपको 46 तक, है ना। 46 मतलब ईयर एक कम लेना है आपको, क्यों लेना है मैं बता चुका हूँ। और लीप ईयर कितना आ जाएंगे जब 4 से डिवाइड करोगे तो 11। इन सबको डिवाइड किससे करना है 7 से। देखिए भाई 7 के पेयर आप बना सकते हो इसमें और उसको कैंसिल आउट कर सकते हो भाई। 3 और 3 6 निकालना अल्टीमेटली क्या आपको ओड डे शेषफल निकालना, इन सबको जोड़कर क्या करना 7 से भाग देना, यानी ओड डे यहाँ पर आपको निकालना क्या है अल्टीमेटली ओड डे निकालना है। तो आप क्या करो 7 के पेयर बनाकर यहीं पर काट दो, देखना 3 और 3 6 और एक 7 कितना बचा आपका शेषफल 0, ये कितना हो जाएगा 7, शेषफल कितना बच जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर ये कितना बचा आपका 5 3 और 15 कितना हो रहा है 18, 18 और 11 कितना हो जाएगा 29, 29 में 6 जोड़ोगे, 29 में 6 जोड़ोगे 35, 35 और 40 कितना हो जाएगा 75, 75/7 कितना हो जाएगा 5, शेषफल कितना बचेगा आपका, शेषफल कितना बचेगा आपका, शेषफल कितना बचेगा 5 और 5 शेषफल बचेगा, 5 शेषफल बचेगा, यानी 5 पर क्या था आपका गिन लो, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, आंसर क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार, आंसर क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार। आधी बात समझ में कि नहीं आ रही, बोलो हाँ या ना, शुक्रवार आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना। इस तरीके से आप शेषफल निकाला है, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, तो आप समझ पा रहे होंगे शेषफल कैसे निकालते हैं। आप निकालिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है। बहुत बेहद ही आसान क्वेश्चन है। जनवरी में 26 तक जाना है आपको, 19वीं शताब्दी का कितना कोड है 1 और 49 यहाँ पर लेना है, ठीक है ना। और इसको 4 से भाग दोगे कितनी बार जाना है 12 बार, ठीक है ना। अब इन सबको 7 से भाग देना है। देखना एक सरल तरीका बताता हूँ मैं, 7 से इसको भाग दोगे, इंडिविजुअली भी दे सकते हो, 7 से इसको भाग दोगे 7 या 21, शेषफल कितना बचेगा 5, 1 को भाग दोगे तो 1, है ना। 49 को 7 से भाग दोगे तो शेषफल 0 और 7 को इससे भाग दोगे तो शेषफल कितना बचा आपका 5, 5 और 5 10 और 11, अल्टीमेटली आप इसको 11 को 7 से भाग दे दो, आंसर कितना होगा आपका 4। इस तरीके से आप भाग देकर शेषफल निकाल सकते हैं ना। और 4 पर आपका क्या था, 4 पर क्या था आपका सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, आंसर क्या हो जाएगा आपका गुरुवार, है ना, थर्सडे। या इसको बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, ठीक है ना, कभी कभी इसको बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना। तो आपका जब संविधान लागू हुआ था उस दिन कौन सा दिन था आपका गुरुवार, है ना। चलिए समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों एक दो क्वेश्चन मैं आपको इसी घर के लिए दे देता हूँ, है ना। और ये शेषफल वाला फंडा क्या है देखना, मैं थोड़ा सा आपको इसको है ना डिटेल करके बता देता हूँ। शेषफल कैसे निकाल रहा हूँ मैं, जैसे मेरे को 15 को भाग देना है 7 से और शेषफल पता करना है, तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा 1, ठीक है ना। तो देखना 15 को 7 से भाग देकर शेषफल निकालना है, 7 दूनी 14, शेषफल सीधा 1 लिख सकता हूँ मैं। अब मेरे को निकालना है 15 + 3 को भाग देकर शेषफल निकालना है, तो देखना 15 और 3 कितना हो रहा है 18, 18/7 कितना हो रहा है 18/7 कितना होता है आपके पास, 7 दूनी 14, बचेगा कितना शेषफल 4। और इसी को अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से निकालना है तो इसको आप 7 से भाग दो, शेषफल कितना बचेगा यहाँ पर 1, इसको इंडिविजुअली 7 से भाग दे दो, कितना बचेगा 3, 3 और 1 कितना हो गया 4। आ रही ना बात में, जैसे आपको निकालना है 2 + 3 + 4 + 5 को 7 से भाग देकर शेषफल निकालो, तो आप इंडिविजुअली निकाल सकते हो। यहाँ पर 2 को इससे भाग दो 7 से, है ना, कितना 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 4 बचेगा और 5 बचेगा, इन सबको जोड़ लो। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। मान लो जैसे 23 24 और 25 को 7 से भाग देकर शेषफल निकालो, तो 7 या 21 2 शेषफल यहाँ बच जाएगा, 7 या 21 3 शेषफल यहाँ बच जाएगा, 7 या 21 4 शेषफल यहाँ बच जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9, 9/7 कितना हो जाएगा शेषफल अल्टीमेटली 2। आ रही बात समझ में कि नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।